सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। ये सवाल अनेकों प्रोटेस्टेंटों से भी मैंने कई बार सुना है और हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर अनेकों बार किया हुआ एक टिप्पणी है रोसरी माला के खिलाफ। तो एक कैथोलिक भाई का एक सवाल है, रोसरी माला हम लोग क्यों करना है? क्या रोसरी माला करना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जब मैंने मेडिटेशन किया, मेरे मन में एकदम ये विचार आया, माता मरियम ने जहां कहीं भी दर्शन दिया, अधिकतर जगह एक चीज आग्रह किया, वो आग्रह है रोसरी जपो। तो मेरे मन में बार बार यही आया, माता मरियम दर्शनों में, चाहे फातिमा में हो, चाहे लूर्द में हो, हर जगह पर रोसरी माला करने के लिए कहते हैं। और 1208 में संत डोमिनिक को दर्शन दे करके एक रोसरी उनके हाथ में दे करके उन्हें रोसरी सिखाया, रोसरी करने के लिए बोला और उनको ये आदेश दिया कि रोसरी करना लोगों को सिखाओ। मैंने संत डोमिनिक की जीवनी पढ़ा है। संत डोमिनिक की इस दर्शन के बाद केवल रोसरी प्रार्थना के विषय में, रोसरी के विषय में सिखाना शुरू हुआ। क्या कारण है? कई प्रोटेस्टेंट लोग बोलते हैं आपको तो बाइबल सिखाना चाहिए, आप रोसरी सिखा रहा है, आप अन्य चीजें जो बाइबल में नहीं लिखा उसको सिखा रहा है। ये अज्ञानता है। मुझे मिला हुआ सबसे पहला उत्तर ही ये है, रोसरी करने के लिए या रोसरी प्रार्थना करने के लिए या रोसरी सिखाने के लिए माता मरियम ने यदि बार बार कहा, उसके पीछे का कारण है रोसरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना है। इतना सुंदर प्रार्थना नहीं है। हाँ, मिस्सा बलिदान सबसे बड़ा प्रार्थना है क्योंकि उसमें ईसा मसीह का बलिदान है और ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करने वाला सबसे उत्तम और सबसे बड़ा प्रार्थना। यदि इसके बाद कोई प्रार्थना अगर आप पूछें, वो प्रार्थना, वो शक्तिशाली प्रार्थना है रोसरी प्रार्थना। इसके पीछे का क्या कारण है? रोसरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना है। हम चाहे कितना भी अन्य स्पॉन्टेनियस प्रार्थना करें, कुछ भी प्रार्थना करें, हम इस प्रकार बाइबल के वचनों को मनन चिंतन करते हुए, वो भी ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करते हुए हम कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा एक प्रार्थना बनाया, मनुष्य रोज ईसा मसीह का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करे। ये बाइबल से उठाया हुआ मनन चिंतन है। इसलिए मैं रोसरी का जो जितना भी क्लास लिया, मैं इस बात पर जोर डाला, सबसे पहले मनन चिंतन करना जरूरी है। मनन चिंतन के बगैर जो प्रार्थना करते हैं वे लोग, जो प्रार्थना तो है, प्रार्थना है, लेकिन एक बॉडी है लेकिन उसमें जीवन नहीं है, डेड बॉडी है। उसमें जीवन डालता है मेडिटेशन, बाइबल का मेडिटेशन, मनन चिंतन। तो माता मरियम ने
ये जो प्रार्थना इसलिए दिया ताकि ईसा मसीह का मुक्तिदाता के उन मुक्ति कार्यों पर हम मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करें। उसमें माता मरियम स्वयं हमारे साथ रहता है। इन प्रार्थनाओं को हम प्रभु ईसा मसीह को अर्पित करते हैं। कई लोग सोचते हैं इसके द्वारा हम माता मरियम की पूजा करते हैं। ये बहुत गलत सोच, गलत रीति सिखा रहा है। इसमें कहीं भी माता मरियम की पूजा नहीं होता। यदि हम प्रणाम मरिया बोल करके माता मरियम की पूजा करता है तो सबसे पहले वो पूजा किया स्वर्गदूत ने, स्वर्गदूत गब्रियल ने। कौन है वो स्वर्गदूत गब्रियल? ईश्वर की ओर से भेजा हुआ जो दूत है गब्रियल स्वर्गदूत। यदि माता मरियम का ये बोल करके हमने पूजा किया है, पूजा कर रहा है, तो सबसे पहले वो पूजा किसने किया? स्वर्गदूत ने किया। वो भी ईश्वर की ओर से आया। इसका मतलब ईश्वर उसके लिए सहमति दिया। तो ये पूजा नहीं है, छोड़िए, ये पूजा नहीं है, बल्कि जो स्वर्गदूत ने जो संदेश दिए कर, जो प्रणाम किया, जो सल्यूटेशन किया, वही सल्यूटेशन एक प्रार्थना के रूप में बनाया हुआ है, प्रणाम मरिया प्रार्थना। केवल एक प्रणाम मरिया प्रार्थना ही नहीं, रोजरी के अंदर, रोजरी के अंदर सबसे पहले मैंने बोला है क्रूस को पकड़ते हुए हम लोग क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। क्रूस को पकड़ते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति है। पवित्र तृत्व की स्तुति करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। इसके बाद उस क्रूस को पकड़ते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में हम अपना विश्वास को प्रकट करते हैं और ईसा मसीह के द्वारा स्थापित वो कलीसिया के विषय में, एकमात्र कलीसिया, प्रेरिताई कलीसिया, उस यूनिवर्सल कैथोलिक कलीसिया पर हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। इसके बाद एक हे पिता हमारे, जो ईसा मसीह ने सिखाया हुआ एक संपूर्ण रोसरी, संपूर्ण रोसरी का मतलब 20 भेदों का ये जो रोसरी करता है, उसके अंदर हम लोग 21 बार हे पिता हमारे प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना ईसा मसीह ने सिखाया, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो बोल करके हमें सिखाया। तब से शिष्य लोग ये प्रार्थना करते आए, उसी प्रार्थना को हम लोग करते हैं। इसके बाद 3 प्रणाम मरिया प्रार्थना। ये प्रणाम मरिया प्रार्थना भी बाइबल के वचन, सबसे पहले स्वर्गदूत गब्रियल का जो सल्यूटेशन का भाग, दूसरा माता मरियम जब अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, माता मरियम के अभिवादन सुनकर के एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा घोषणा करने वाला भाग, इन दोनों भागों को मिलाया। इसके बाद अंत में मां मरियम से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। यहां कहीं भी इस प्रार्थना में कहीं भी माता मरियम की आराधना नहीं, उनकी स्तुति नहीं, कुछ नहीं। यह उनका आदर सम्मान करने का सल्यूटेशन जो स्वर्गदूत ने किया और पवित्र आत्मा से भर करके अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ ने किया, उसी शब्द को लेकर के हम उनका सल्यूटेशन कर रहा है, उनका आदर कर रहा है। और आदर करते हुए यदि मान लो हम किसी व्यक्ति को बोले सर या ब्रदर या फादर हमारे लिए प्रार्थना करो, बस उसी प्रकार माता मरियम को उसी सल्यूटेशन को लेकर के हम लोग बोल रहा है हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये प्रार्थना माता मरियम के साथ में बैठ करके प्रार्थना करना है, तब बोर नहीं होता। जिस व्यक्ति के मन में ये है मैं मां के साथ बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेडिटेशन कर रहा हूं, तो चाहे कितना भी घंटा प्रार्थना करो, इस अनुभव अगर आपको मिल गया एक बार, इसके बाद दिन भर आप रोसरी कर सकता है। और माता मरियम ने अनेकों बार यही बोल करके दिया है, भक्ति के साथ इसको करना, मेडिटेशन करना, और कोई भी प्रार्थना करते हैं उसको भक्ति विश्वास के साथ करना और उसको किसी मतलब के लिए समर्पित करना जरूरी है।
संसार के मुक्ति के लिए, पापियों का मन परिवर्तन के लिए, आपका व्यक्तिगत जरूरतों के लिए, सब हर भेद को समर्पित भी करना है। तो मनन चिंतन मेडिटेशन, इसके बाद उसके अंदर एक प्रार्थना, इसके बाद उसका समर्पण, और इसके बाद हम लोग एक ही है पिता हमारे, प्रणामरिया और पवित्र तृत्व स्तुति, और इसके बाद फातिमा प्रार्थना जो माता मरियम ने लूसी, जसिंदा और फ्रांसिस्का को दर्शन दे करके उन्हें स्वर्ग, नरक और शोधकाग्नि दिखाया। इसके बाद ये प्रार्थना उन्हें सिखाया, हर भेद के बाद ये प्रार्थना करने के लिए, इसलिए उसको फातिमा प्रार्थना कहते हैं। ये मेरे ईश्वर बोल करके जो प्रार्थना है उसका कारण ये है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। मुक्ति कार्य पर हम लोग रोज मनन चिंतन करने के लिए ईसा मसीह का आनंद का भेद क्या है? ईसा मसीह का 12 साल तक का उम्र के जो घटनाएं हैं, 5 घटनाएं, जन्म से लेकर के 12 साल तक। इसके बाद ईसा मसीह आकर के 18 वर्षों तक माता पिता के अधीन रहा। लगभग 30 वर्ष के समय पर वो पब्लिक लाइफ के लिए बाहर निकलते हैं घर छोड़ करके। वहां से प्रकाश का भेद शुरू हुआ। पब्लिक लाइफ में हमें मालूम है चिन्ह चमत्कार सब किया, काना के विवाह भोज हो, और शुरू किया बपतिस्मा ग्रहण करते हुए। इसके बाद वो चिन्ह चमत्कार करते हुए सुसमाचार का घोषणा करता हुआ, और इसके बाद हम लोग शिष्यों के साथ उनका रूपांतरण को देखते हैं। वहां से वो यरूशलेम जाते हैं, वहां लास्ट सपर, वहां तक का ये जो पब्लिक लाइफ में जो कार्य हुआ 3 वर्ष का कार्य, उसको हम लोग प्रकाश के भेद में मनन चिंतन करते हैं। वहां से जैसे गेत्सेमनी वाटिका में गया था प्रार्थना करने के लिए, वहां दुख का भेद शुरू हुआ। गेत्सेमनी वाटिका में ईसा मसीह का प्रार्थना, उनका गिरफ्तार करना, उनके सिर पर कांटों का मूठ पहनाना, उन्हें कोड़ों से मारना, क्रूस दंड का सजा सुनाना, क्रूस उठाते हुए जाना और क्रूस पर मरना और दफनाना, इतना दुख के भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठ रहा है, वहां से महिमा का भेद शुरू हुआ। जी उठना, 40 दिनों तक शिष्यों को साथ रहना, इसके बाद स्वर्ग जाना, इसके बाद पवित्र आत्मा आना, ये सब हम इसमें मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम से शुरू किया था। माता मरियम को संदेश मिलना और कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाना, ईसा मसीह को जन्म देना, इस प्रकार माता मरियम से शुरू हुआ था। अब ये रोसरी का क्लोसिंग चाबी, बंद करने वाला चाबी, फिर से माता मरियम के जीवन के अंत में उन्हें स्वर्ग में लेके जाना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 और 12 के अनुसार हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तीनों लोग के रानी के रूप में उन्हें मुकुट पहनाना। तो इस प्रकार का मनन चिंतन, मुक्ति कार्य का मनन चिंतन, यह सबसे उत्तम प्रार्थना है, शक्तिशाली प्रार्थना है। जिन व्यक्तियों को बाइबल पढ़ना नहीं आता, वे भी प्रतिदिन ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को मनन चिंतन कर सकता है। कैसे? यह रोसरी करते हुए, चलते फिरते, यात्रा करते, बैठते, कैसे भी हम इसको मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना कर सकता है। इसलिए इसको अनपढ़ों का बाइबल भी रोसरी माला को कहते हैं। और इस प्रार्थना में इतना शक्तिशाली प्रार्थना कर करके क्यों बोलता है? क्योंकि बाइबल के अनुसार यह प्रार्थना है। बाइबल पर मेडिटेशन है। बाइबल पर मेडिटेशन करना और उसके अनुसार प्रार्थना करना, यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। इसके द्वारा राष्ट्र बदल जाता है, राष्ट्रों में बदलाव आया है, कठोर से कठोर पापियों में बदलाव आया है, निसंतानों को संतान मिला है, बेरोजगारों को रोजगारी मिला है। इस प्रकार अनेकों चमत्कार जो लोग विश्वास के साथ रोजरी करता है उनके द्वारा हुआ है। इसलिए प्रार्थना निरंतर करने के लिए और प्रार्थना में
विश्वास करते हुए, बाइबल के अनुसार है करके विश्वास करते हुए, और माता मरियम और स्वर्गदूत संतों के साथ मिलकर के प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना ये रोजरी माला है। इसीलिए कलीसिया के द्वारा जब हम ऐसा रोजरी समुदाय में करते हैं, परिवार में करते हैं, हमें दंड मोचन भी देता है। यदि आप परिवार में सामूहिक रूप से रोजरी करेंगे, उसके द्वारा परिवार के लिए दंड मोचन मिलता है। अनेकों संत लोग ये बता कर दिया प्रतिदिन हमें रोजरी करना चाहिए। कई ऐसा संत है प्रतिदिन रोजरी करने वाले, अनेकों रोजरी करने वाले लोग हैं। और संत लुइस मोंटफोर्ट ने अपने किताब में लिखा है, स्वर्ग में आज ऐसे अनेकों पापी लोग हैं, क्योंकि वे रोजरी करना शुरू हुआ इसलिए पाप से दूर रहा, माता मरियम के मध्यस्थ होने मिला, वो आज स्वर्ग में है। तो स्वर्ग जाने के की गारंटी भी हमें मिलता है। रोज ये चारों रोसरी अगर हम करते जाएंगे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। 9 साल की उम्र में उनकी मम्मी का मृत्यु हुआ। बहुत ही दुखदायक बात है, लेकिन उनके पापा बहुत बड़ा भक्त था और उसके अनुसार उनका पालन पोषण हुआ। और इस भक्ति के जीवन में अपने मम्मी का अभाव माता मरियम में उन्होंने पूरा किया। माता मरियम को अपनी मां से बढ़ करके वो प्यार करने लगे। जैसे एक मां के पास जाकर के हम लोग बातें करते हैं, दुख बताते हैं, जरूरतें बताते हैं, उसी प्रकार बचपन से संत पापा जॉन पॉल को एक आदत मिला था, माता मरियम के सामने जाकर के रोजरी करना, बातें करना, जरूरतें बोलना। ये सब हमारे दुख तकलीफ में, रोग बीमारी में, जरूरतों में माता का हाथ पकड़ करके बैठ करके चलना और उनके साथ जपने वाला एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है रोसरी माला। इसलिए माता मरियम बार बार आग्रह किया, रोसरी जपो, ताकि लोग ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए उसी ऑर्डर में आनंद, प्रकाश, दुख और महिमा, इस मुक्ति कार्य के ऑर्डर में प्रार्थना भी चले। केवल कैथोलिक लोग, जो लोग ये रोसरी नियमित रूप से करता है, केवल वही ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को रोज मनन चिंतन करता है। केवल कैथोलिक लोग प्रतिदिन ईसा मसीह का दुखों को याद करता है और प्रार्थना करता है। इससे बढ़कर के कोई शक्तिशाली प्रार्थना नहीं होता है। ईसा मसीह का मुक्ति कार्य को इस प्रकार मनन चिंतन करना और उसके द्वारा प्रार्थना करना। आइए निर्णय कीजिए। मेरे विचार में आपके डाउट दूर हुआ है। रोजरी माला क्यों करना है? क्योंकि माता मरियम ने कहा ये ईश्वर की इच्छा है और साथ ही साथ ये बाइबल की प्रार्थना है और अनेकों संतों ने यही प्रार्थना किया। आज स्वर्ग में रहने वाले वो संत हमें सिखाते हैं, रोज प्रार्थना करो, स्वर्ग में जा सकता है। और इस संसार के दुख कष्ट से और हमारे ज़रूरतों के मन्नतें सब पूर्ति होने के लिए रोसरी माला उत्तम प्रार्थना है। इसलिए ही हमें करना चाहिए और हमें पूर्ण दंड मोचन इसके द्वारा रोज प्राप्त करते रह सकता है। आइए प्रभु को धन्यवाद दें माता मरियम के द्वारा ये रोसरी प्रार्थना हमें मिलने के लिए। और एक निर्णय करें, हम कोशिश करेंगे रोज चारों रोसरी, आनंद, प्रकाश, दुख और महिमा, ये चारों रोसरी करते हुए संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे, रोगियों की चंगाई के लिए, अविवाहितों के विवाह के लिए, निसंतानों को संतान मिलने, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिलने के लिए, जो बेघर लोग हैं उन्हें घर मिलने के लिए, घर में प्रेम, आनंद, शांति बढ़ने के लिए, परिवार एक साथ
यदि ये रोसरी माला करेगा, एक साथ जिएगा, लड़ाई झगड़ा सब दूर कर सकता है। प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।